नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। अनलॉक, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये शब्द हमारी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा। हम लोग अनलॉक फेज 5 में पहुंच चुके हैं। वो बहुत सारी चीजें और जगहें जो अभी तक कोविड-19 के चलते बंद थी, अब उन्हें धीरे धीरे करके खोला जा रहा है। मगर सवाल ये है कि इस अलग अलग चीजों या जगहों के खुलने के लिए हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सावधान हैं, और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा है। अनलॉक 5, छूट या चुनौती। करीब 6 महीनों तक कोविड-19 से चली हमारी ये जंग, जिसके बाद एक एक कदम चलते चलते हम अनलॉक 5 के फेज में आ गए। कोई दो राय नहीं कि कोविड-19 ने सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रहन सहन और जीने के तरीके को पलट करके रख दिया है। कभी इंसानों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी एक महामारी आएगी जिसके चलते वो अपने घरों में बंद हो जाएंगे, पूरी दुनिया में आवागमन ठप हो जाएगा। लेकिन हमने इसे झेला और अब झेलते झेलते हम उस फेज पर पहुंचे हैं जब हम धीरे धीरे करके अपनी चीजों को खोलना शुरू कर रहे हैं। जब बात आती है मासेस के किसी जगह पर इकट्ठा होने की, तो ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अनलॉक 5 हमारे लिए छूट है या चुनौती है, चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोविड-19 ने हमारी जिंदगियों को पलट कर रख दिया है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन जैसे शब्द जो हमने पहले सुने नहीं थे, मास्क, सैनिटाइजर, ऐसी चीजें जिन्हें हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज ये सभी चीजें हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। अनलॉक 1 से होते होते हम अनलॉक 5 के फेज में पहुँच चुके हैं। ये अनलॉक होने का 5वां चरण है, जिसमें काफी सारी छूट मिल चुकी है और आगे भी मिल जाएंगी। एक तरफ खुशी है कि हम कोविड-19 की चुनौतियों को पार कर पा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ एक चुनौती है कि अगर कोविड-19 महामारी किसी भी रूप में वापसी करती है तो आगे स्थितियां और भी ज्यादा भयावह हो जाएंगी। उनके लिए आप कितना तैयार हैं? अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में थिएटर, सिनेमा हॉल जैसी संस्थान को नए दिशा निर्देश के साथ खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही साथ स्कूल कॉलेज खोलने के बारे में भी विचार चल रहा है। लॉकडाउन के बाद जिंदगियां धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी हैं, मगर जरूरत इस बात को समझने की है कि अगर हमें छूट मिली है तो हम छूट का उतना ही फायदा उठाएं जितना जरूरी हो सके। अगर शासन की तरफ से सख्ती बंद है तो हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, मास्क पहनना, बेवजह घर से बाहर ना जाना, सभी बातों का हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उनका परिचय आपसे हम करवा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। आप संयोजक हैं भारतीय अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। हमारे साथ शत्रुपा पांडे जी जुड़ गई हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है शत्रुपा जी आपका। साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में सोविंद्र पाल सिंह भी जुड़ेंगे, जनरल सेक्रेटरी यूपीसीईएफ से। और इसके अलावा हमारे साथ अतुल श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे, जो कि अध्यक्ष हैं यूपी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। चर्चा की अपनी शुरुआत करते हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास हम आते हैं। अनलॉक 5 का फेज जो है ये हमारे लिए ओपन कर दिया गया है। खबरें आ चुकी हैं कि 15 तारीख से सिनेमा हॉल्स जो हैं वो अपनी आधी क्षमता के साथ खुलेंगे, और अब बात की जा रही है कि स्कूल्स और कॉलेजेस उनको भी खोला जाए। क्या क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए? ये जो हमें छूट मिल रही है ये हमारे लिए एक आरामदायक चीज है, हम इसे लेकर के निश्चिंत होकर के बैठ जाएं, या एक चुनौती की तरह है कि हमें भी अपनी चीजों का अब खुद से पालन करना है? सरकार की तरफ से पाबंदी हट गई, छूट मिल गई, लेकिन खुद में कितनी सावधानी बरतनी है ये बहुत जरूरी है। ऐसे में स्कूल्स कॉलेजेस कितना ध्यान रखा जाए इनको खोलने से पहले? नमस्कार।
आपकी इस परिचर्चा का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, स्कूल एक बहुत संवेदनशील विषय है। ये निश्चित तौर पे सबसे बड़ी चुनौती होगी इस पेंडेमिक में इसके अनलॉक होने की। ये समाज के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक तो है, निश्चित तौर पे आवश्यक है। बहुत दिनों तक हम नहीं रोक सकते, लेकिन उतना ही ज़्यादा हमारे लिए चुनौती भरा है कि स्कूल प्रबंधन इसको कितना बेहतर तरीके से लेते हैं और कितने सुरक्षा के वो मानक अपनाते हैं। ये अभिभावकों के मन में बड़ी एक शंका है, क्योंकि बाकी समाज के अलग अलग वर्गों को अनलॉक किया गया, प्रशासन, पुलिस और अवेयरनेस के द्वारा और शासन की सख्ती के द्वारा उन चीजों को लागू कराया गया, जिसका असर हम देख रहे हैं कि हम एक बेहतर स्थिति में हैं। कोविड बढ़ रहा है, लेकिन जहां तक बच्चों के का विषय आता है, वहां पे चूंकि देखिए बच्चों का जो विषय होता है स्कूल प्रेमाइस के अंदर होता है, वहां पे शासन और प्रशासन की स्थितियां इतनी कारगर नहीं होती हैं। वहां पे काम स्कूल प्रबंधन को ही करना होता है। और इस पेंडेमिक में जहां तक मैं अभिभावकों के पक्ष की बात करूं तो उनका स्कूल प्रबंधकों पे इस विषय पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, और वो इन चीजों को, उन मानकों को वो चाहते हैं कि सरकार इन चीजों को इंश्योर करे कि स्कूलों के अंदर जितनी भी क्षमता के साथ उनको खोलने की अनुमति दी जाती है वो सख्ती से लागू कराए। चूंकि स्कूल की बाउंड्रीज के अंदर अगर आप जाना चाहें तो आप कोई गार्जियन या कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता है। अब उस दिशा में अगर स्कूलों के ही भरोसे छोड़ दिया जाए तो अभिभावक इसके लिए बहुत बेहतर तरीके से मेंटली प्रिपेयर नहीं है। उनकी तरफ से यह है कि प्रशासन, शासन इस चीज को इंश्योर करे कि जो भी रेगुलेशन के साथ में, जो भी डिस्टेंसेस के साथ में, जो भी सुरक्षा मानकों के साथ में खोलने की अनुमति दी गई है वो सुचारू रूप से लागू किए जा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो मानक दिए गए हैं उनका पालन पूरी तरीके से हो। सतरूपा जी, अनलॉक जैसे जैसे हुए थे, अगर उस वक्त को वापस जाके हम पलट करके देखते हैं तो अनलॉक 1 जब हुआ था और घोषणा की थी हमारे प्रधानमंत्री ने कि अनलॉक हो रहा है, आज रात से सारी चीजें बंद हो जाएंगी, अचानक ही उसके बाद उनके अभिभाषण के कुछ ही देर बाद हमने ये नजारा देखा था कि सिर्फ बड़ी बड़ी नहीं, गली नुक्कड़ चौराहों की जो छोटी छोटी किराना की दुकानें तक थी, वहां पे भीड़ लग गई राशन लेने के लिए कि न जाने कब तक ये लॉकडाउन जो है ये रहेगा। उसके तुरंत 1 घंटे बाद होम मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि नहीं, जो फूड सप्लाईज हैं, बेसिक चीजें हैं, मेडिकल नेसेसिटीज हैं, वो सब चालू रहेंगी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस थोड़े से वक्त में ही इतना पैनिक हो गया, लोग इतना निकल आए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। कहने का मतलब हमने गलती करके सीखा, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हमको छूट अब मिल रही है इसमें भी कुछ गलती हो जाए, कुछ इस तरह की चीजें हो जो बाद में हमको बहुत बड़ी चुनौती के रूप में मिले। तो कहीं ना हम पहले से ही उसको डिस्कस करके उनको समझ लें ताकि आम जनता के बीच में अब पहले जैसा पैनिक ना फैले। जी ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ आप सबको। आज हमारे बापूजी और शास्त्री जी की जयंती है और वहीं से ये बात समझनी भी होगी कि बापूजी ने जो स्वप्न देखा था एक संतुलित भारत का, एक स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्रता के मायने आपके प्रश्न में पूरी बात आती है कि जब स्वतंत्रता मिलती है तो उसका दुरुपयोग कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ और ये वैश्विक महामारी मुझे लगता है कि हमारे बाबा तक के दूर तक भी जाएं तो हमने कभी नहीं देखी थी, न सुनी थी। ये वैश्विक महामारी संकट हमारे लिए एक नया था, चुनौतीपूर्ण था और भयावह भी था। पूरी कोशिश की गई, हम सब भी करीब 65-64 दिन बिल्कुल भी अपने गेट के लॉक को खोलकर नहीं आए। हम आप सभी, सब कुछ रोक दिया गया। उसी में कुछ विसंगतियां हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ लोगों की लापरवाहियां, कुछ की नादानियां, और जो भी हुआ उससे हम चुनौती को बढ़ते हुए पाए। और हमारे स्कूल पहले लॉकडाउन में ही बंद कर दिए गए थे। उसके बाद आज ये स्थितियां बनी है क्योंकि धीरे धीरे सभी कुछ खोला जाना है। अगर दुनिया चलनी है तो भयभीत होकर तो नहीं चल सकते, क्योंकि मुकाबला किया जाता है। मुकाबला किया हमने और अभी भी कर रहे हैं। तो चूंकि शिक्षा एक मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण
अंग है तो उसको बहुत दिन नहीं रोक सकते। ऑनलाइन क्लासेस की तरह से सभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये निर्णय लिया जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से तो ये निश्चित रूप से एक पूरी चुनौती के तौर पर ही सामने आएगा। और चुनौती इस मायने में है कि स्कूल प्रशासन को ये, जैसे जितेंद्र जी ने कहा, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, उन्हें विश्वास में लेना होगा। और सच कहूँ, मैं खुद अपने 3 बच्चों की माँ हूँ। मैं इस जगह पर, क्योंकि ये एक जान से जुड़ा हुआ संकट है, तो आप किसी भी तरह विश्वास देने के कितने भी प्रयास करें, आप विश्वास तभी दे सकते हैं जब वो बच्चा वहाँ कई बार जाता है, जाकर सुरक्षित लौटता है और आप वहाँ पर देखते हैं फीडबैक आपको अच्छा मिलता है। तो मैं यहाँ से तो बहुत सहमत हूँ, लेकिन मॉल, सिनेमा, इन पर सहमत नहीं हूँ। इनकी इतनी प्रमुख आवश्यकता नहीं है। और मानव संसाधन के से जुड़ा हुआ शिक्षा, उस पर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि एक जरूरी दिशा निर्देश के तहत वो काम कर सकती है, वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दी जा रही है कि जो चाहें वो जाएं, जो नहीं चाहें वो नहीं जाएं, और माता पिता की स्वीकृति। तो वो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, धीरे धीरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हम अनलॉक की कोशिश करें। सोविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सोविंद जी? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। सोविंद जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अनलॉक जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अनलॉक 5 के फेज के बारे में। बात अगर हम सिनेमा हॉल्स की करें, एंटरटेनमेंट की करें, एक जरूरी हिस्सा है हमारी जिंदगियों का वो भी, जब जो फैमिलीज हैं वो मनोरंजन के लिए मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल्स यहाँ पर विजिट करने के लिए जाती हैं। 15 तारीख से सिनेमा हॉल्स खोलने की जो शासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, वो जब खुलेंगे, ऐसा जरूर बोला गया है कि आधी संख्या के साथ वो खुलेंगे, लेकिन किस तरह से इस चीज का पालन हो पाएगा, क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, आपके सामने क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, और आप कितनी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए तत्पर हैं? जी, मैं आज इस पवित्र दिन पे सारे देश को नमन, अभिनंदन करता हूँ महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म पर। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये इतने दिनों से जो हमारा सिनेमा घर बंद है, पब्लिक मनोरंजन से दूर है, और मनोरंजन एक जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को हार्दिक आभार उनका प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस विषय पे सोचा। और सिनेमा, इसके साथ ही सिनेमा के साथ ही सिनेमा पे आश्रित जो इतना एम्प्लॉयज़ हैं, उसके ऊपर इतने लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको भी थोड़ा सा अपना किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलेगा। और सिनेमा में जो आपने चुनौती की बात की, हम पूरी तरीके से पहले ही पिछले 1 महीने से पूरा सैनिटाइजेशन पे, उसका सेंट्रल सैनिटाइजेशन पे, और ये हमने बिल्कुल तय कर रखा है कि जो मास्क, जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ है, मास्क के बगैर किसी भी दर्शक को कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। और हमारा अपना स्टाफ इस बात के लिए ट्रेन किया गया है, हम उसके बाकायदा ड्रिल्स करेंगे। 7 तारीख से ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी, जैसे कि पब्लिक आ रही है, स्टाफ को कैसे करना है, उनके द्वारा जो यूज़ करने वाले जो वॉशरूम्स हैं, हम उन पे कैसे सैनिटाइजेशन करेंगे। और जो भी अभी क्लियर सिर्फ ये गाइडलाइन आई है, जो SOPs आएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए या स्टेट गवर्नमेंट की तरह, अक्षरा अक्ष हम उसका पालन करना सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा ना केवल हमारी बाध्यता भी है, लेकिन हम पब्लिक इंटरेस्ट को देख के उनकी जान और माल की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और उन्होंने जो 50% की छूट भी दी है, वो भी बहुत लॉजिकल है, और जो भी वो कहेंगे उसका पूरा पालना होगा, कहीं पे हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। जी बिल्कुल, तो पूरी गाइडलाइंस फॉलो की जानी है यहाँ पर। अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल जी, जब बात आती है अनलॉक फेज 5 की, लगातार एक एक करके वो जगह, वो संस्थान जहाँ पे मासेस गैदर होते हैं,
उनको अब खोलने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में अब जो आखिरी चरण बचता है वो स्कूल्स और कॉलेजेस का बचता है कि उनको किस तरह से खोला जाए, कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए। हाल फिलहाल पिछले 1 महीने में हमने देखा जब भी कोई कंपटीशन के एग्जाम्स पड़े, चाहे वो नीट और जेईई के एग्जाम्स हो, चाहे बीएड के एग्जाम्स हो, उस समय एग्जाम से पहले तो काफी सारी गाइडलाइंस लिखी गई कि हर स्कूल्स कॉलेजेस स्टूडेंट्स को मास्क प्रोवाइड कराएंगे, वहां पर सैनिटाइजर्स होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी। लेकिन जब आखिरी वक्त होता है तो कैसी पैनिक वहां पे फैलती है कि कुछ भी जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं की जा पाती हैं। ऐसे में स्कूल और कॉलेजेस बहुत ही संवेदनशील जगह हैं जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। कितने तैयार हैं हम उनको खोलने के लिए? हेलो हेलो जी अतुल जी, आप तक मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, मैं अतुल श्रीवास्तव, अतुल जी, आप मुझे सुन पा रहे एसोसिएशन हैं? ऑफ प्राइवेट स्कूल की तरफ से इस जी, चैनल अतुल जी। के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बच्चों की सेफ्टी का और एजुकेशन का जो मुद्दा उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों की सेफ्टी जो है हम स्कूल के लिए बहुत ही टॉप प्रायोरिटी है, और इसमें हम उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने एजुकेशन को प्राथमिकता लेते हुए स्कूलों को खोलने का जो निर्णय लिया है बहुत ही प्रेजेंशियल, बहुत सराहनीय है। सबसे पहले कि हम लोग को, पेरेंट्स को और बच्चों को और स्कूल को, सबको ये समझना पड़ेगा कि ये कोरोना बहुत लंबे समय तक रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आती है। इसके साथ ही सारी एक्टिविटीज चलेंगी, और एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जीवन का, शिक्षा जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उनका टाइम ऑलरेडी काफी नुकसान उनको हो चुका है। मैंने सभी स्कूल वालों ने ऑनलाइन में बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करके अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की, लेकिन कुछ चैलेंजेस आए थे कि रूरल एरियाज में जहाँ पे उनके पास नेट फैसिलिटीज नहीं थी, कुछ पेरेंट्स पास स्मार्टफोन नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, तो वहाँ पे एजुकेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाई है। बच्चों ने काफी सफर किया है। लेकिन हम एजुकेटर्स को ये सोचना पड़ेगा कि किसी भी हालत में बच्चों की एजुकेशन हर्ट ना करे, उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो स्कूल का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सुरक्षा बच्चों की, तो सुरक्षा में स्कूल को जो गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया है एसओपी का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो भी नॉर्म्स है, सेफ्टी नॉर्म्स है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, हैंड सैनिटाइजर है, और गैपिंग का बच्चों के बीच में डिस्टेंस, टीचर्स और बच्चों के बीच में डिस्टेंस, स्टाफ और बच्चों के बीच में डिस्टेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्कूल वाले इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं मेंटली, क्योंकि इसी के साथ ही एजुकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तरफ से बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं। अतुल जी, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल दर्शकों, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी कि अनलॉक 5 ये छूट है या फिर चुनौती है, हमें खुद कितनी सावधानी रखने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे, मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया।
आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों प्रशासन की तरफ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि अनलॉक ये छूट है हमारे लिए या फिर एक चुनौती है। जितेंद्र जी, आपके पास मैं आती हूँ। स्कूल और कॉलेजेस जब हम उनको खोलने की बात करते हैं, अगर हम अनलॉक 1 से अनलॉक 4 तक के आंकड़े देखें जो कि लगातार हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उन आंकड़ों में 2 गुने से 4 गुने तक का इजाफा हुआ है। 1 जून को जब अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर के 1 अक्टूबर तक अनलॉक 5 तक हम 2 या 2,500 से 4 लाख पर आ चुके हैं। अब जब एकदम से हम लोग मासेस के लिए चीज़ों को खोलेंगे, जाहिर सी बात है जब लोग एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीप्लेक्सेस पहुंचेंगे या बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंचेंगे, तो उनका दिमाग इस तरह से नहीं होगा कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है या फिर मुझे अलग रहना है, मुझे लंच एक दूसरे के साथ नहीं करना है। ये सब चीज़ें हटेंगी। ऐसे में कितने तैयार होंगे हम या कितने तैयार होंगे स्कूल इन चीज़ों के लिए? देखिए, एक ये स्कूल, मैंने पहले भी कहा कि आज सिनेमा हॉल अनलॉक खुलने जा रहा है, स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन स्कूल हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे क्योंकि उसमें बल्क में बच्चे जाएंगे और जिनको कि 6 से 8 घंटे 5 घंटे वाटएवर जो भी समय होता है वो वहाँ पे रहेंगे। और बच्चों में और हम में, एक मैच्योर में बड़ा फर्क होता है। जब सिनेमा हॉल कहीं पे हम जाते हैं तो एक गार्जियनशिप के साथ में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे स्कूल प्रबंधकों के हवाले रहेंगे। और इसके लिए स्कूल प्रबंधकों ने क्या स्ट्रेटेजी तैयार की है, प्रशासन ने उनके लिए क्या गाइडलाइन तैयार की, ये समझना ज्यादा आवश्यक है। और गार्जियन जब तक इन सारी चीजों से इंश्योर नहीं हो जाता है तब तक वो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजेगा, क्योंकि शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा से ज्यादा जरूरी बच्चों की सिक्योरिटी है, किसी भी अभिभावक के लिए और किसी भी गार्जियन के लिए। क्योंकि वहां पर जैसे समाज में मॉल, दुकान, किसी भी गार्जियन के लिए मजबूरी है जॉब करना, काम करना, शॉप खोलना। बच्चों के लिहाज में गार्जियन थोड़ा सा ये समझता है कि बच्चे जाएंगे तो वो उन चीजों का अनुपालन कर पाएंगे या स्कूल प्रबंधक उनका अनुपालन करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। ये विषय सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सरकार को सबसे ज्यादा इस विषय पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों से अगर ये बीमारी बढ़ी तो इसका स्प्रेड आउट बहुत भयंकर और इसके नतीजे भी बहुत खतरनाक होंगे। चुनौती है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, सिनेमा हॉल में 100 की संख्या होती है, 50 की संख्या होती है। किसी भी स्कूल में बच्चों की, मान लीजिए आज 50% बच्चे आप बुलाते हैं तो भी वहां पे 1000, 2000, 3000 बच्चे इकट्ठा होंगे और जो ये कम्युनिटी स्प्रेड होगा ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। इससे बहुत बड़ी अफरा तफरी फैलेगी। प्रशासन को इन सारी चीजों पे, स्कूल प्रबंधकों पे पूरी तरीके से, जो कि निरंकुश है, प्राइवेट स्कूल प्रबंधक की मैं मैडम बात कर रहा हूं कि जो कि निरंकुश है, वो कितना गाइडलाइन का, सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन कराते हैं अपने लाभ और अपने फायदे से ऊपर हट करके, ये इंश्योर कराना प्रशासन का की जिम्मेदारी है। दूसरा, एक अंकुश में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जैसे कि इस पेंडेमिक टाइम में हर वर्ग ने काम किया, लेकिन स्कूल, प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने पूरा इस आपदा को अवसर में बना करके बुरी तरीके से दोहन का काम किया है। कहीं ऐसा ना हो कि पेंडेमिक में ये सैनिटाइजर के नाम पे, मास्क के नाम पे एक अलग दोहन कोष ना बन जाए, इसको भी प्रशासन रोके। जी, शत्रुपा जी,
लगातार हमने ये देखा था जैसे जैसे अनलॉक होते थे और किसी भी एक चीज़ की खबर आती थी, जनता में बहुत जल्दी पैनिक फैलता है। जैसे कि आइब्यूमेक्टिन दवाई, जैसे ही उसका नाम लिया गया वो दवाई मेडिकल स्टोर से गायब होने लगी। ऐसे में तमाम तरीके के जो पैनिक है वो बहुत जल्दी फैलते हैं। बहुत कम शब्दों में आपसे ये जानना चाहूंगी, ये छूट या चुनौती जनता की अब कितनी जिम्मेदारियां बनती हैं? पूरी जिम्मेदारी जनता की ही है, क्योंकि सच में ये क्योंकि हमारी जान माल से जुड़ा है और अवेयर हमें ही होना है और प्रशासन को वो सारे इंतज़ाम करने हैं, लेकिन निकलते कौन है? हम ही लोग निकलते हैं। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब संकट आता है तो उसका डटकर सामना करना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारे नियम सामने आते हैं। नियमों में हम बंध जाएंगे तो संकट को मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही हमें इस जंग को जीतना है सबसे पहले। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और ये जो सांस्कृतिक और राजनीतिक और ये सामाजिक कार्यक्रमों की गतिविधियों की जो छूट दी गई है, मुझे सबसे ज़्यादा डर इस जगह पर हो रहा है। देखिए, स्कूल का जो है हो रहा है, अभी जितेंद्र जी ने बहुत क्लियर कर दिया, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो शारीरिक दूरी का पालन कराएं, उन पर अंकुश रखने के लिए प्रशासन आश्वस्त हो और माता पिता बच्चे को वो सब चीज़ें प्रोवाइड करें। बच्चे को डराने और घबराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षा का जो एक नुकसान हुआ है वो हम सब जानते हैं। जान को भी बचाना है, बच्चे को शिक्षित करना है। बहुत सारे बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं जो स्कूल पर ही डिपेंड है, तो वो तो देखने ही है। लेकिन जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और ये साहित्यिक गतिविधियां हैं, मुझे संभावना ऐसी दिखती है कि इनमें बाढ़ आएगी। और वहाँ 200 लोगों की जो एक मासेस की गैदरिंग है उनको कम करने की जरूरत है। सोबिंद जी, बहुत कम शब्दों में आपसे आखिरी अपनी विचार जानना चाहूंगी। सिनेमा हॉल मालिकों के लिए सिनेमा हॉल्स खुलना ये व्यापार भी है, उनकी रोजी रोटी भी है, उनकी कमाई भी है। हमारे लिए भले ही एंटरटेनमेंट का जरिया हो, ऐसे में सिनेमा हॉल्स मालिक कितनी जिम्मेदारी के साथ अपने जो सिनेमा हॉल्स हैं उनको खोलेंगे? जो हमको SOPs मिलेंगी हम पालन करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से जो गैप है उसका, सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि सीट्स जब हम 50% का करेंगे तो हमें पूरा स्कोप है कि हम एक रो छोड़ के और ये 2 परिवारों के बीच में जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। 50% से ऊपर का वो ना करें। और शो, अगर मान लीजिए किसी मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन्स हैं तो शोज़ के बीच में भी 15 मिनट 20 मिनट का इंटरवल करेंगे, क्योंकि इसको बहुत एनालाइज करके गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली ज़िंदगी तो मैम चलनी है। मैं मैम पांडे जी से पूरी तरीके से उनसे एग्रीमेंट करता हूँ कि हमारी जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको नहीं खोलना चाहिए, पर ये एक ज़िंदगी का पार्ट है। और अगर आज, क्योंकि कोरोना का कोई फिक्स डेट तो है नहीं है कि इस टाइम तक रहेगा और अभी तक नहीं रहेगा, तो ज़िंदगी को अगर इसके साथ हमको जीना है और चलना है तो हम जो भी उसकी गाइडलाइन आएंगी, जिंदगी अब हमें कोविड-19 इसको एक्सेप्ट करके ही जीनी है। माफी चाहेंगे दर्शकों से भी और सोबिन जी आपसे भी, वक्त की सख्त कमी है। चर्चा करना चाहते हैं हम इस चीज पर और ज्यादा, क्योंकि ये चर्चा का विषय ही है, लेकिन अब फिलहाल आपसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है। धन्यवाद सोबिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितेंद्र जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, शत्रुपा जी आपका भी धन्यवाद, अतुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं जो कि आपको असर करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिसका सावधानी ही बचाव है। भले ही लगातार हमको शासन की तरफ से कदम दर कदम छूट मिलती जा रही है, लेकिन हम उस छूट का ज्यादा फायदा ना उठाएं। जितना जरूरत हो उतना अपने आप को बचा करके रखें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ।